1962 के बाद इंडिया एक अजीब खामोशी में डूब गया था। हिमालय के पहाड़ों में हवा तो चल रही थी, पर इस हवा में एक ऐसा डर था जिसका नाम था चाइना। और इसी डर के बीच रॉ ने एक ऐसी खुफिया ताकत को जन्म दिया जिसके बारे में दुनिया को 60 साल बाद भी सिर्फ टुकड़े टुकड़े में पता है। यह है तिब्बत की उन खामोश परछाइयों की कहानी, द साइलेंट शैडोज ऑफ तिब्बत। रॉ का वो कोवर्ट ऑपरेशन जिसके बारे में किसी प्लेटफॉर्म पर गहराई में बात नहीं किया गया। 1962 साइनो इंडियन वॉर ने भारत को हिला दिया। इंडिया हार चुका था। चाइना हिमालयन बॉर्डर पर अनस्टॉपेबल लग रहा था। लेकिन इस हार ने एक चीज सिखा दी, चाइना को रोकने के लिए तिब्बत को समझना होगा, क्योंकि तिब्बत अब चाइना का हिस्सा बन गया था और रॉ के पास तिब्बत के अंदर की ग्राउंड रियलिटी का कोई सोर्स नहीं था। इसी वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में जल रही थी। CIA ऑलरेडी तिब्बत के गुरिल्ला फाइटर्स, जिसे चूसी गंडरुक कहते हैं, को सीक्रेटली ट्रेन कर रहा था चाइना के खिलाफ। जब इंडिया ने अपनी वल्नरेबिलिटी समझी तो CIA ने रॉक के अर्ली ऑफिसर्स को एक साइलेंट हामी दिया, लेट्स वर्क टुगेदर। और यहाँ से शुरू हुआ कोवर्ट प्रोग्राम जो पेपर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1960s में हजारों तिब्बतन्स ने इंडिया में शरण ली। उनमें से कुछ लोग अपना देश वापस चाहते थे और कुछ चाइना से बदला। रॉ ने इन्हीं इमोशंस को समझकर स्लोली और साइलेंटली रिक्रूटमेंट शुरू की। यंग तिब्बतन मैन, गुरिल्ला बैकग्राउंड वाले फाइटर्स, माउंटेन सर्वाइवल एक्सपर्ट्स और रेडियो ऑपरेटर्स, ये सब एक ही ड्रीम के साथ ट्रेनिंग लेने आए थे, तिब्बत को आज़ाद करना और चाइना को रोकना। उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल टाउन चक्रता आम लोग के लिए एक पीसफुल माउंटेन टाउन है, लेकिन रॉ के लिए ये एक शैडो फोर्ट्रेस था। यहीं पर बनाया गया इस्टेब्लिशमेंट 22, जिसे आज हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म SFF के नाम से जानते हैं। ट्रेनिंग यहाँ शुरू होती थी रात में, बिना यूनिफॉर्म, बिना बैज और बिना डॉक्यूमेंट्स के। यहाँ पर सिखाया जाता था हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर, सर्वाइवल विदाउट फायर, लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन, रेडियो इंटरसेप्शन, कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन। ये लोग इंडियन आर्मी नहीं थे, पर इंडिया की सबसे सिक्रेटिव आर्मी जरूर थे। तिब्बत फाइटर्स को रॉ ने स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया। इनका काम क्या था? तिब्बत के अंदर जाकर चाइनीज पेट्रोल्स का इंटेलिजेंस लाना, सप्लाई रूट्स के फोटोग्राफ्स, PLA मूवमेंट पैटर्न्स जो चाइना की आर्मी है, हिडन बंकर्स की लोकेशन, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रिपोर्ट। ये मिशंस ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसलिए अगर कोई पकड़ा जाता तो इंडिया कभी उन्हें एक्नॉलेज नहीं करता। ये वही ऑपरेशंस थे जिनके इंटेलिजेंस इनपुट्स ने इंडिया को सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में चाइनीज मूवमेंट समझने में मदद की। चाइनीज मिलिट्री को पता था कि तिब्बत में एंटी चाइना रेजिस्टेंस हो रहा है, पर उन्हें कभी कंफर्म नहीं हुआ कि इंडिया की रॉ का रोल क्या है। चाइना को सिर्फ इतना लगता था कि गुरिल्ला फाइटर्स एक्टिव हैं। रॉ का नाम कभी एक्सपोज नहीं हुआ, इसलिए इस ऑपरेशन को वर्ल्ड इंटेलिजेंस में एक घोस्ट ऑपरेशन कहा जाता है। रॉ की यही कोवर्ट ट्रेनिंग आगे चलकर बन गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। यह यूनिट इतनी सीक्रेट थी कि 2000 तक इंडियन मीडिया को इसका एग्जिस्टेंस तक नहीं पता था। SFF ने बाद में 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन किया। 2020 गलवान टेंशन्स में हाई ऑल्टीट्यूड सीजर्स किए और डजन्स ऑफ एक्नॉलेज्ड मिशंस परफॉर्म किए, पर इनका ओरिजिन तिब्बत के खामोश गुरिल्ला फाइटर्स में छुपा है। इस ऑपरेशन का 60% हिस्सा अभी भी क्लासिफाइड है। किसी डॉक्यूमेंट में इसका ऑफिशियल नाम तक नहीं मिलता। रॉ ने इसको कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, क्योंकि तिब्बत अब चाइना का सेंसिटिव इशू है। CIA और रॉ कोलेबोरेशन अब भी कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। मिशन में तिब्बतियंस शामिल थे, इसलिए पॉलिटिकल सेंसिटिविटी हाई है। इसलिए ये ऑपरेशन एक लिविंग शैडो के जैसा है, दिखाई देता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। आज हम SFF को इंडिया की एक एलीट सीक्रेट फोर्स के रूप में देखते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जन्म एक खौफ, एक डिफीट और एक होप से हुआ था। तिब्बत की उन खामोश परछाइयों ने न सिर्फ रॉ को शेप किया,
बल्कि हिमालय के सिक्योरिटी को भी डिफाइन किया। ये था साइलेंट शैडोज ऑफ तिब्बत, रॉ का वो कोवर्ट ऑपरेशन जो इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और चाइना कभी समझ नहीं पाया। अगर आपको इस तरह की अनटोल्ड इंटेलिजेंस स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे ट्रुथ मैट्रिक्स, जहां सच के अंदर छुपा सच हम आप तक लाते हैं।